गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइज आज हम जानने वाले हैं कि क्या हम नेटवर्क और एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, क्या हम रिच हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये जो डेली रूटीन है, जो रैट रेस है 9 से 5 बजे तक का, जो इनसे फ्री होना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप भी रिच बनना चाहते हैं, अगर आप भी बड़े इंसान बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग हमें हेल्प करती है एक्स्ट्रा इनकम कमाने में। हमारे रेगुलर इनकम को छोड़ के क्या हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं इससे। इसकी गहराइयों में जाएंगे, इसके पूरे बुनियादी बेसिक जो चीजें हैं उसको समझेंगे। एक छोटा सा फोटो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि क्या वाकई में ये वीडियो मुझे जानकारी देगा, क्या मुझे इससे जानकारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि जितने भी रिच लोग हैं ना, वो नेटवर्क बिल्ड करके ही रिच बने हैं। तो ये देखिए आपके सामने जो फोटो है, इंडिया के सबसे सक्सेसफुल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी फोटो है ऊपर। और नीचे आप देख सकते हैं आज के ज़माने के जो हमारे गूगल है, व्हाट्सएप है, उनके जो सीईओज हैं, जो फाउंडर हैं, उनके फोटोज़ हैं। और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लोग धनवान हैं, करोड़पति हैं, रिच हैं। तो क्या ये जॉब जा करके रिच हुए हैं? क्या ये जॉब कर करके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं? शायद आप सोच रहे होंगे। तो आपका आंसर ये भी आया होगा कि नहीं, जॉब तो इनमें से कोई जाता नहीं है, सब बिजनेस ही करते हैं, राइट। लेकिन बिजनेस में भी ये कैसे आगे बढ़े हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, विप्रो वाले हैं या रिलायंस है, रिलायंस की जियो ले लेते हैं। जियो क्या है? जियो एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। टाटा क्या है? टाटा डिस्ट्रीब्यूटरशिप का करोड़ों का नेटवर्क है, जिसकी वजह से टाटा और ये मुकेश अंबानी या फिर जितने भी जो गूगल है, व्हाट्सएप है, अमेजॉन है, ये सब एक फेसबुक क्या है? एक नेटवर्क है, करोड़ों लोगों का जाल है, नेटवर्क है ना। इसीलिए ये लोग रिच हुए हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये रिच हुए तो हुए कैसे, और क्या हम पैसिव इनकम और एफिलिएट इनकम या नेटवर्क बिल्ड करके क्या हम रिच हो सकते हैं। इसकी गहराइयों में जाएंगे, इसकी बुनियादी चीजों को देखेंगे। हम पैसिव इनकम या अर्निंग का दूसरा सोर्स कैसे बनाएं आपके लिए, एक्टिव इनकम छोड़ के, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानने वाले हैं। मैं लगातार ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आप पैसिव इनकम कमा सके फ्री में, बिना कोई अपने पॉकेट से पैसे डाले हुए। आप फ्री में ये सीख सके कि कैसे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और जान। इससे पहले कि हम इस वीडियो को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी कंडीशन हमारी अभी की क्या है, मार्केट की क्या कंडीशन है, हमारी क्या कंडीशन है, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो कोविड-19 आया है, आपको पता होना चाहिए कि 114 करोड़ लोग अपनी जॉब जो है गंवा चुके हैं 2020 में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2021 खत्म होते होते कम से कम 10 करोड़ लोग जो है ना, वो आराम से 2021 में अपनी जॉब खो चुके होंगे। तो जब इनके पास अपना एक एक्टिव इनकम का कोई सोर्स ही नहीं होगा, जब वो पैसे ही नहीं कमाएंगे, तो उनकी जिंदगी वैसे ही खराब हो जानी है। तो आप समझ सकते होंगे कि जब हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ी सी और चीजें देखेंगे। जिन लोगों ने अपना जॉब नहीं खोया है, आपको क्या लगता है कि वो लोग क्या खुश हैं? नहीं, उनकी भी 50% सैलरी तक कम हुई है। दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि बहुत सारे लोग या तो जॉब खो चुके हैं या तो उनकी सैलरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पर हम क्या कर रहे हैं इस बारे में? क्या हम तैयार हैं थर्ड वेव के लिए? क्या ये थर्ड वेव जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है वायरस का, क्या हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं? तो इसी बारे में चर्चा करेंगे, इसी बारे में और आगे जानेंगे। सबसे बड़ी चीज हम जानेंगे कि हम पैसे कैसे कमा पाएं बिना पैसे लगाए हुए, और साथ ही साथ बिना अपना ज्यादा समय उसके अंदर डाले हुए, है ना। तो हम और आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं और कैसे कर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों हमें ये सब चीजें बता रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने भी 2019 दिसंबर में अपना जॉब लगभग खो दिया था।
1 साल तक मुझे जॉब नहीं लगी। जॉब नहीं लगने के बाद मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मैं समझा नहीं सकता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। एक इनकम सोर्स होने की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पर हाँ, मुझे समझ बाद में आया कि मुझे तो अपने लिए कुछ करना ही है। साथ में उन सभी लोगों के लिए जो मेरे समान हैं, जिनके ज़िंदगी में एक ही इनकम सोर्स है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं अब से हमेशा ही ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आप फ्री में इनकम कैसे कमाएँ, कैसे अपने पैसिव इनकम को कमाएँ, नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, इन्हीं सब के बारे में चर्चा होती रहेगी। मेरे अलग-अलग वीडियोस में यही सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा और मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में कभी ये बताएँ कि मेरे बताए गए रास्ते पे चल के आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ और अपने लिए कुछ कमा पाएँ। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि एक स्टेबल पैसिव इनकम अर्निंग सोर्स कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। जैसे बुक वगैरह लिख लिया, बुक से आपको पैसे आ रहे हैं, या आपके पास कोई डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग का कोई सोर्स है, प्रोडक्ट है जिसको बेच के आप पैसे कमा रहे हैं। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में अमेजोन हो सकता है, तो अमेजोन पे भी लोग अपने सामान बेच बेच के पैसे कमा रहे हैं। आप बुक लिख के रॉयल्टी कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास पुश्तैनी ज़मीन है, आप घर भाड़े पे दे के पैसे कमा सकते हैं। आप चाहे तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो है वो बेच करके पैसे कमा सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, कोई कोडर हैं, तो आप सॉफ्टवेयर बना के पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कोर्स बना के उसको बेच के पैसे कमा सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जो है डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज होती है, डीएसएज कहा जाता है उनको, उनसे प्रोडक्ट ले करके उनको एक कमीशन पे बेच करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने सारे वीडियोस में बार बार ये तरीके बताता रहूंगा कि हम नेटवर्क बिल्ड कैसे करें, पैसिव इनकम जनरेशन कैसे अपने लिए एक सोर्स बनाएं और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें। तो मेरा मेन एम होगा कि कम से कम पैसे खर्च करके, लगभग ना के बराबर पैसे खर्च करके आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, कैसे उससे पैसे जनरेट करें, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। तो हम इसके बारे में और देखेंगे अपने ही इसी वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉब की जो कंडीशन है वो इंडिया में क्या है। देखिए, जॉब की कंडीशन जो इंडिया में है अभी फिलहाल बहुत ही बेकार है। इसको शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। आप सामने स्क्रीन पे देखिए, 6.8 लाख जो इंडियन कंपनीज है वो अभी तक तो बंद हो चुकी है। साथ ही साथ 10,113 कंपनियां जो है वो पूरी तरह शट डाउन हो चुकी है अप्रैल 20 से 21 के बीच में, फेब 21 के बीच में। और इंडिया में 13.6 करोड़ जॉब जो है पैंडेमिक के बाद और भी जा सकते हैं। थर्ड वेव तो अभी आना बाकी है। साथ ही साथ इंडिया में अगर आप कंडीशन देखें जॉब की कि कितनी सैलरीज मिल जाती है जॉब करने पे, ये देखिए 2 से 4 लाख की सैलरी मिल जाएगी आपको साल की, महीने की नहीं, साल की। डिवाइड कर लें आप 12 से, आपको पता चल जाएगा आपको कितने रुपए मिलेंगे। और इसके लिए इनको एमबीए और इंजीनियर लड़के चाहिए। ठीक है, तो आजकल जॉब की क्वालिटी और जॉब का जो स्कोप है वो कितनी बुरी तरह से स्कैटर्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी एक जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो देखिए, उन्होंने अपनी आप बीती बयान की है, अपनी आप बीती लिखी है लिंक्डइन पे कि कैसे 2 साल से उनको करेज नहीं हुआ, उनको जॉब नहीं था और वो काफ़ी मुसीबत उन्होंने झेला। तो आप ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपने पढ़ सकते हैं कि उनको कैसा महसूस हुआ और उन्होंने क्या झेला, है ना, कोविड में। अब देखते हैं कि ऑटोमेशन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे रोबोट्स जो हैं वो जॉब को रिप्लेस करने वाले हैं। बहुत सारे टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और ये सारे के सारे ह्यूमन जॉब को जो है रिप्लेस कर देंगे। बहुत सारी बड़ी कंपनियां जिनके पास बहुत पैसे हैं वो ये सारी टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले हम बैंक में जाते थे, टेलर के पास पैसे जमा कराते थे और लेते थे और लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी। 2-3 आदमी टेलर जो हैं एज ए जॉब पे रखे जाते थे। लेकिन अब एटीएम मशीन के द्वारा ही आप पैसे ले सकते हो, निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो, पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब क्या ये चेंजेस को रोका नहीं जा सकता? नहीं, चेंजेस इनएविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता। क्यों? अगर आप देखें फूड, फूड में देखिए मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, ये आपके घर तक खाना लाके देते हैं। आप घर तक जो है खाना आप खा सकते हैं घर पे मंगवा के। उसी तरह कपड़े, कपड़े में मिंत्रा है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से आप कपड़े मंगवाते हैं। तो कपड़े हो गए, खाना हो गया। फूड, ग्रोसरीज, ग्रोसरीज में बिग बास्केट है,
है ना, अमेजॉन पैंट्री है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फूड डिलीवरी ऐप हैं जो अभी आ चुके हैं और आज के डेट में आप उनसे अपने ग्रोसरीज के आइटम मंगवा सकते हैं घर पे फ्री में, है ना। उसके तो डिलीवरी के भी चार्जेस आजकल कोई नहीं लेता है। साथ ही साथ आप अपने कपड़े मिंत्रा से मंगवा सकते हैं, है ना। तो क्या सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो क्या और भी बहुत सारी डिजिटली हो रही है? हाँ देखिए ना, पहले एंटीना था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ, D2H सर्विसेज आए, फिर एलईडी एलसीडी आज हमारे घर में लगा होता है, इंटरनेट होता है, और हम इन सारी चीजों को नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, है ना, OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा अभी हम सब कुछ देखा करते हैं, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि एडवांसमेंट कितना हो चुका है। साथ ही साथ टेस्ला, देखिए टेस्ला जो है, उनके पास, टेस्ला के पास कार है, उन्होंने डेवलप करी है जो ड्राइवर लेस कार है, बिना ड्राइवर के वो गाड़ियां चलती है। अगर आप ट्रक देखेंगे, ये एक टी स्ट्रिप एशियाई का ट्रक है जिसमें ड्राइवर आराम से बैठ के अपनी कहानियां पढ़ रहा है और वो ट्रक जो है आराम से चल रहा है। एक छोटी सी नजर रखनी होती है, बाकी सब ऑटोमेटिक होता है। अगर आप देखेंगे 2030 तक 90% हमारे जो वर्कफोर्स हैं वो रोबोट्स और AI से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, रोबोट जो है खाना रेस्टोरेंट में दे रहा है, रोबोट ही पैकेजिंग कर रहा है, रोबोट ही जो है सिक्योरिटी गार्ड की जगह पे काम कर रहा है। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होता क्या है, इसको जल्दी से समझेंगे। एक्टिव इनकम वो होता है जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, जहां हम 9 to 5 जॉब पे जाते हैं, या फिर अपने दुकान पे जाते हैं जहां हम सुबह 8-6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक बैठे रहते हैं और कुछ सामान बेचते हैं। ग्राहक वहां आते हैं, हम उनको बेचते हैं और अपने कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन एक जॉब में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, इसमें अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? ट्रेडिशनल बिजनेस में आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, पैसे लगाते हैं, दुकान का भाड़ा होता है, लाइट का बिल होता है ना, साथ ही साथ स्टाफ रखने का खर्चा आता है, सामान खरीदने का खर्चा आता है। ये खर्चे लाखों या कभी कभी करोड़ों में भी जा सकते हैं। जॉब में क्या होता है? जॉब में, ट्रेडिशनल जॉब में आप पूरा समय सिर्फ जॉब के लिए निकालते हो। आप सुबह 8 बजे निकल जाते हो घर से, 9-10 बजे जॉब पे पहुंचते हो, और रात को 8 बजे वहां से निकलते हो, रात को 11 बजे तक घर पहुंचते हो। यानी आप अपना पूरा समय उनको ही देते हो। तो आपको एक मंथली सैलरी आती है, और सैलरी भी कितनी, काफी कम आती है। ट्रेडिशनल जॉब में भी अगर सारे खर्चे निकाल दें तो एक दुकानदार काफी कम पैसे कमाता है। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो होता है जो हम काम करें या नहीं करें, हम उसके बारे में ज्यादा अपना टाइम इन्वॉल्व या मनी इन्वॉल्व करें या नहीं करें, लेकिन पैसिव इनकम हमारा आता रहे, वही पैसिव इनकम कहलाता है। तो एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा जानकारी और हम देखेंगे वीडियो में। तो क्या आप स्कैर्ड हैं? क्या आप वरीड हैं? देखिए, यहाँ पे एक ही सोल्यूशन है कि हम सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में और हम देखेंगे। हर किसी को स्टार्ट करना चाहिए अपना खुद का बिजनेस, चाहे वो T1 सिटी में हो, Tier 2 सिटी में हो, Tier 3 सिटी में हो, Tier 4 सिटीज में हो, ग्राम में हो, विलेज में हो, पंचायत में हो। खुद का एम्प्लॉयमेंट कैसे करेंगे? हमें खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप यही क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, प्रदीप स्टार्ट करने के लिए तो हमें पैसे की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, पैसे की जरूरत होती है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो, अगर आप बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, अगर मैं आपको बताऊं कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और पैसिवली इनकम कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आप बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है प्रदीप। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप अगर दिन में 2 घंटे भी दें तो वीक के 14 घंटे देंगे। क्या आप एक सप्ताह में 14 घंटे नहीं दे सकते? फिर यहाँ पे कुछ मिथ्या भी आ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं अरे एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। छोटी इंडस्ट्री कभी हुआ करती थी, अब नहीं है। अब पैसिव इनकम से लोग करोड़पति बन रहे हैं। फिर बोलेंगे कुछ, अरे ये तो डेवलपिंग कंट्री में होता है प्रदीप। नहीं, डेवलपिंग कंट्री में नहीं, ये हर कंट्रीज में अब होने लगा है। फिर आप बोलेंगे यंग लोगों के लिए, ओल्ड के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यंग लोग बिल्कुल इसको करते हैं, प्लस ओल्ड लोग उससे भी ज्यादा करते हैं। ओल्ड लोगों को तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि उनको पैसिव इनकम की जरूरत है। वो एक्टिव जॉब में नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं वुमेन्स नहीं कर सकती, पर यह भी गलत है। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। बिल्कुल है हमारे पास अपॉर्चुनिटी। हमारे पास 10 करोड़ प्लस नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइड में, जिसके साथ आप जुड़ के पैसिव इनकम कमा सकते हैं। क्या डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ग्रो हो रही है? बिल्कुल, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं,
1 ट्रिलियन का ये पूरा बिजनेस होने वाला है अगले 5 साल के अंदर। क्या ग्लोबल पॉपुलेशन जो शेयर है वो कितना प्रतिशत है? ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है उसका 17%, एफिलिएट मार्केटिंग का 17% टोटल ये शेयर रखता है ग्लोबली। क्या इतना अच्छा अगर ये काम है तो स्कूल और कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इसकी पढ़ाई हर जगह होती है इंडिया को छोड़ के। तो इंडिया में क्यों इसकी पढ़ाई नहीं होती थी पहले? क्योंकि कोई इसको सीरियसली लेता नहीं था इंडिया में। लेकिन अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, वेलिंगकर हो गई, आईआईएम, इन सब जगहों पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आप स्क्रीन पे ध्यान दें, आपको पता चलेगा कि ब्यूटी, कॉस्मेटिक, होम केयर, कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये वेलनेस, हेल्थ केयर सब बूम कर रहे हैं अभी इंडिया में। हालांकि अगर टॉप ग्लोबल मार्केट देखा जाए इंडिया का, तो अभी हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं है। इंडिया की रैंकिंग 20 है, यूनाइटेड स्टेट की रैंकिंग पहले नंबर पे है, क्योंकि 19.7% शेयर है ग्लोबल सेल्स का यूनाइटेड स्टेट का। सेकंड नंबर पे चाइना आता है, 19.3% शेयर है। इंडिया का शेयर 0.65% है, काफी कम है। तो यही तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना फ्रेंड्स। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों है? क्योंकि अभी इंडिया में ये चीज की शुरुआत हो रही है, अभी ये चीज आगे बढ़ रहा है। तो आप इसमें अगर आए तो आपको काफी ज्यादा अपलिफ्टिंग मिलेगा, आप काफी पैसे कमा पाएंगे। और ये कुछ मैंने यहाँ पे पेपर कटिंग डाल दिए हैं ताकि आप इस पेपर कटिंग को भी पढ़ सकें। अगर आप देखें तो इंडिया टॉप 15 डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में ग्लोबली इंप्रूव हो चुका है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांति है ये डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, एफिलिएट मार्केटिंग। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में राइज कर चुका है अप टू 13,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2019। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इसका डिमांड है? देखिए, कोई भी अगर सामान हम बेचना चाहते हैं, सबसे पहले उसका डिमांड होना चाहिए। याद रखिए, कोई भी अगर अच्छा प्रोडक्ट है ना, तो उसका डिमांड हमेशा होता ही है। अगर आप खराब प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं तो उसका डिमांड नहीं होता है। लेकिन अगर आप अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसका हमेशा से ही एक डिमांड रहा है ग्लोबली और इंडिया में भी। डायरेक्ट सेलिंग जो सेक्टर है वो 18 मिलियन तक का हो जाएगा 2025 तक। अब हम 2021 में हैं। तो क्या आपके और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? हाँ, हमारे पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप एनुअल सीजीएआर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 15.9 करोड़ 2021 में इसका रीच होने वाला है। यानी कि एनुअल जो ग्रोथ रेट है, सीएजीआर है, वो 4.8% का रीच रखता है। तो क्या आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर कैटेगरी के प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे दिया है, वहां पे आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो क्या ये कोई गेट रिच स्कीम है? क्या मैं जो बता रहा हूं उसको आपको देखते ही, समझते ही, क्या आप पता चलेगा 5 दिन में अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए? नहीं। आप लखपति तो क्या, हजारपति भी नहीं बनेंगे। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको आपका समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सामने स्लाइड में देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसिव इनकम का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। शुरू में आपका समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, इनकम कम आएगा और मेहनत ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका इनकम बढ़ता जा रहा है। इनकम बढ़ता जाएगा, एफर्ट जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा बहुत सारी चीजें ऐसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। तो क्या ये वाकई में कोई करता भी है या नहीं करता है? तो आइए देखते हैं कि लोग वाकई में इसको करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको कुछ लोगों का यहाँ पे इनकम दिखा देना चाहता हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं कि क्या वाकई में इंडिया में या कहीं भी कोई एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ पैसे कमाता भी है या नहीं कमाता है। तो आई कुछ लोगों का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि राहुल मन्नन एक एफिलिएट मार्केटर है और वो काफी पैसे कमाता है। तो आइए देखते हैं, राहुल मन्नन जो है वो 6 महीने में, है ना, 3 लाख रुपए कमा चुका है। यानी कि हर महीने मिनिमम 50,000 रुपीज वो घर पे ले जा चुका है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम से। इसी के अलावा
एक और जो एफिलिएट मार्केटर हैं इंडिया में, वो भी काफी पैसे कमा चुके हैं, सौरभ भटनागर। अगर आप सौरभ भटनागर का देखोगे तो ये $1000 पर डे कमाते हैं। $1000, अगर आप 70 रुपए से $1 अगर आप 70 रुपए ले लो ऑन एन एवरेज, जो 70 रुपए आज नहीं है, ज्यादा है फिर भी, तो आप देखो कितना हो गया। 70,000 रुपए प्रतिदिन वो पैसिव इनकम से कमाते हैं। तो 70,000 रुपए प्रतिदिन, यहां लोगों की सैलरियां 70,000 रुपए होती है कभी कभी। 70,000 तो छोड़िए, कई कई लोगों की सैलरियां महीने की 20 से 25,000 होती है। अब अगर आप देखें उमर कुरैशी, आप ये सारे जितने भी नाम हैं ये सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उमर कुरैशी भी जो है 4 से 5 लाख रुपए प्रति महीने कमा लेते हैं। हर महीने 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं, और उनका नेट जो वर्थ है वो 40 से 50 लाख रुपए का नेट वर्थ है। और ये उमर कुरैशी सिर्फ 16-17 साल के हैं। तो अगर 17 साल का एक लड़का कमा सकता है, अगर पैसिव इनकम से कोई दिन के 70,000 कमा सकते हैं, तो क्या हम लोग 1,000 रुपए भी दिन के नहीं कमा सकते? क्या हम महीने के 30,000 भी नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। फिर आप बोलेंगे कि अरे ये तो सब ठीक है, पर इंटरनेशनली भी कोई करता है क्या? इंटरनेशनली भी बहुत लोग करते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इंटरनेशनली आप सर्च कर लेना पैट फ्लिन। अगर मैं आपको गलत बता रहा हूं, आप ये जो नाम है पैट फ्लिन का, ये सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि पैट फ्लिन जो है वो कितना कमा लेते हैं। पैट फ्लिन काफी ज्यादा अमाउंट कमा लेते हैं। लगभग $8,000 जो है वो नवंबर 2008 से लेके मोर देन $50,000 इन 2013 ये कमा चुके हैं। आप ये नाम सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जॉन काउ हैं, इसके अलावा जर्मी स्कूमेकर हैं, साथ ही नील पटेल है। नील पटेल का नाम तो सब लोगों ने सुना ही होगा। इन्होंने किस मैट्रिक $100 मिलियन कंपनी जो है वो आने वाली है कमिंग डेज में। एफिलिएट समिट जो है, इनका भी नाम आप सुन लेना, ठीक है। एलेक्सा में इनकी रैंकिंग 5038 है, और एस्टिमेट इनकी अर्निंग जो है लगभग करोड़ रुपए के आसपास है। तो डैरन रॉल्स का नाम आप देख लेना, वो कितने उनके ब्लॉग हैं, उन कैसे वो पैसे कमाते हैं, क्या किन तरीकों से। आप फिन सेल्स का नाम देख लेना, राफेल जेलिस का नाम देख लेना, मिसी वार्ड का। ये पूरा जो लिंक है मैं लिंक दे दूंगा, आप लिंक पे चले जाना, लिंक पे जाके देख लेना कि लोग कितने कमा रहे हैं। अब ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब काफी पैसे कमा रहे हैं सिर्फ पैसिव इनकम से। दोस्तों, अगर ये लोग कमा सकते हैं, अगर उमेर कुरैशी कमा सकते हैं, अगर सौरभ भटनागर कमा सकता है, अगर राहुल मन्नन कमा सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कमा सकते? तो यही सब सीखने के लिए हम यहाँ पे हैं, और यही मैं मेरा सबसे बड़ा जो एम लेके मैं चला हूँ, जो मेरा मिशन है वो यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से कमाया जा सकता है। तो हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी ही क्यों चाहिए? सबसे पहली चीज, एफिलिएट मार्केटिंग करने में जीरो रिस्क है। इसके कोई ट्रेनिंग चार्जेस नहीं है, आप वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। आप अपने खुद के बॉस बन सकते हैं। आप आपका जो टाइम जो है वो मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। आप घर से काम कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। और घर से काम करने का मतलब है लंबी लंबी ट्रैफिक में जाम में फंसना, फिर काम पे जाना, फिर रात को लंबी ट्रैफिक में फंस के आना। इन सब चीजों से आप मुक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ ये आप ऐसे पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, और बाद में आप इसमें फुल टाइम आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऑफिस एरिया की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी क्वालिफिकेशन लेके, आप 10th फेल भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो भी आप ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 70 साल के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं है। और इसके लिए फ्री ट्रेनिंग है। लोग जो है काफ़ी सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, जो आपको ये पैसिव इनकम कमाने में आपकी मदद कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात कि पैसिव इनकम जो है वहां पे अनलिमिटेड अमाउंट आप कमा सकते हैं। बिजनेसमैन कैसे ग्रो करते हैं, जैसे कि अब मैंने बताया था कि बिना पैसे और बिना आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम किए कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये भी तो जानना ज़रूरी है कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है टीम का मल्टीप्लिकेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। अगर टीम और टाइम का मल्टीप्लिकेशन हो जाए ना, तो आप आराम से कमा सकते हैं, सोए सोए भी कमा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है पैसिव इनकम से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ ये पैसिव इनकम से पॉसिबल है। तभी तो उमेर कुरैशी, सौरभ भटनागर और उन जैसे हजारों, राहुल मन्नन जैसे हजारों लोग आज लाखों में पैसिव इनकम से कमा रहे हैं। तो गाइस, क्या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग से भी कुछ लोग पैसे कमा पा रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे आप सामने देखिए, सुरेखा भार्गव जो मोदी केयर डायरेक्ट सेलर डीएसए है, वहां से उनकी मंथली जो इनकम है 80 लाख रुपए है। उनकी मंथली इनकम 80 लाख रुपए है। तो जब सुरेखा भार्गव एक वुमेन होके, एक लेडी होके ये कर सकती हैं, तो क्या आप और हम पैसिव इनकम सीख के ये कर नहीं सकते हैं क्या? तो ये सारे लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया और पैसे कमा रहे हैं। क्या हम स्मार्ट हैं? हम हर महीने का रूम रेंट देते हैं, बैंक का ईएमआई देते हैं, हम उनके नेटवर्क के अंदर हैं और हम उनको पैसे कमाने में मदद कर रहे हैं। हम फिक्स एक अमाउंट का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का, D2H का। पर क्या हम नेटवर्क खुद का बना के कहीं कमा रहे हैं? तो हम कमा सकते हैं दोस्तों, हम कमा सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे प्लान्स लोग बता सकते हैं, जैसे 3 ईयर बिजनेस प्लान, 3 बेनिफिट ऑफ पैसिव इनकम। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है, अभी हम पैसिव इनकम के बारे में सीखना बाकी है। तो क्या हम वर्क हार्ड करें या स्मार्ट करें? देखो, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। ब्रूनो एंड पैब्लो की एक कहानी है, जिसमें क्या होता है ना कि बहुत दूर शहर से पानी लाना होता है। तो कुछ लोग बकेट में भर भर के लाते हैं और ब्रूनो पैब्लो क्या करते हैं, एक पाइपलाइन बनाते हैं। तो अगर आप अपनी पाइपलाइन बनाओगे तो पाइपलाइन से पानी इजीली आएगा। ब्रूनो और पैब्लो बैठ के उसको मैनेज कर सकते हैं, सो के मैनेज कर सकते हैं। तो आपको ये काम करना है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि पाइपलाइन कैसे बनाएं अगर हमारा नहीं है? तो अगर आप पाइपलाइन अपना नहीं बना रहे हो, अगर आप अपना फैन फॉलोइंग नहीं बना रहे हो, ट्राइब नहीं बना रहे हो, तो आप एक डेंजर सिचुएशन में हो। जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस सिर्फ आपको, जब तक आप हेल्दी हो, पुराने ओल्ड नहीं हुए हो, है ना, बीमार नहीं हो, तो ही आपको मदद कर सकता है। काम करना आपने छोड़ा, आपकी इनकम बंद। 95% पीपल जो है ना, वो बकेट होल्डर्स हैं, वो पाइपलाइन नहीं बनाते। 5% पीपल ही हैं जो अपनी पाइपलाइन बनाते हैं और लाखों में अर्न करते हैं। तो अब आपका चॉइस है कि आप लर्न करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो, या आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्या आप अपनी पाइपलाइन बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते हो? अब मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है और कैसे बेचना है और क्यों बेचना है। सबसे पहले मैं आगे के वीडियोस में बताता जाऊंगा कि पैसिव इनकम कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाता जाऊंगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम डिजिटल प्रोडक्ट ही क्यों बेचें। यहाँ ऊपर देखिए तो आपको दिखाई देगा विप्रो, रिलायंस, टाटा, और इनको बिल्ड होने में 100 साल से ऊपर लगे। किसी की थर्ड जनरेशन तक यहाँ पे काम कर रही है, जैसे मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, वो कमाई कर रहे हैं आफ्टर 48 ईयर्स, ठीक है? और टाटा जो है वो भी थर्ड या सेकेंड जनरेशन है, जिसमें 153 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को, वो कमा रही है। लेकिन नीचे आप देखिए, ये लोग डिजिटल प्रोडक्ट नेटवर्क बेस्ड का काम करते हैं, ये लोग एफिलिएट का काम करते हैं, ये लोग मोस्टली अपना नेटवर्क बना के जो है वो अपना बिजनेस चलाते हैं। गूगल देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट्सएप हर एक के मोबाइल पे उनका नेटवर्क है, पूरा जाल है। ये देखिए, 12 साल लगे उनको सक्सेस होने में। जेफ बेजोस को 27 साल लगे सक्सेस होने में। मार्क जकरबर्ग को सिर्फ 17 साल लगे। लेकिन ऊपर और नीचे में आप देखेंगे, पैसे में आसमान और जमीन का फर्क है। जितना मुकेश अंबानी के पास पैसे हैं, उससे कहीं ज्यादा जेफ बेजोस के पास है पैसे। वो ज्यादा रिच है। क्यों? जबकि उनको 27 साल ही लगे और ऊपर के लोगों को ज्यादा साल लगे।
वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग चूज किया, डिजिटली अपने प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया। कई सारे ट्रेडिशनल जो हैं बिजनेसेस अब डिजिटली मूव भी हो रही हैं। तो अब मैं यहाँ से आगे आपको सिर्फ डिजिटली प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो अब वो समय आ चुका है जब आपको एक सही रास्ता चुनना पड़ेगा। वॉरेन बफेट इंटरनेशनली एक काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिंगल इनकम के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वो ये कहते हैं कि आप अपने एसेट्स बनाओ, ना कि लायबिलिटी। और अगर आप देखेंगे तो समाज एक दूसरी तरफ क्या कहता है? समाज कहता है कॉलेज जाओ, 9 से 5 जॉब करो, लायबिलिटीज खरीदो, रुपए के लिए काम करो, सप्ताह में 2 दिन पूरी तरह आराम करो। तो अब आपको चुनना है कि क्या आप अपनी ग्रोथ वाया मेथड ऑफ एडिशन करना चाहते हैं या मैसिव स्केल में करना चाहते हैं। क्या आप कंपाउंडिंग जो है वो करना चाहते हैं अपने लाइफ में या नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। आई होप आप सब लोगों को कंपाउंडिंग पता होगा और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है वो भी पता होगा। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे कि हम शुरू के 10 साल 12 साल तक काम करते हैं, बाई एडिशन अगर हम जाएंगे तो इसका ग्रोथ होता है अप टू 360। लेकिन आप 14वें साल से देखिए कंपाउंडिंग में और बाई एडिशन जो ग्रोथ होता है उसमें कितना डिफरेंस है। कंपाउंडिंग से आप कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं बजाय कि आप वही करते रहें जो आप एक एक्टिव इनकम के लिए कर रहे हैं। अब क्या? तो अब से आपको हर बार एक नया वीडियो मेरे से मिलेगा। इसमें एक कोर्स भी बना दिया जाएगा कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू फ्री में पैसे कमा सकते हैं और एक बड़े बिजनेस की ओर बढ़ सकते हैं जो आगे चल के लाखों रुपए कमाने में आपकी मदद करेगा बिना कोई एक्टिव इनकम के। आप फ्री हो पाएंगे। आप जानते हैं आप जॉब में लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है पुश पुल इफेक्ट। अब ये पुश पुल इफेक्ट क्या होता है एक लास्ट में आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम सारी पुरानी आदतों को छोड़ दें और नए गोल्स की तरफ बढ़ें। हमारा समय है एक नए पाथ को चूज करने के लिए। तो मैं आपको थैंक यू बोलूं और ये वीडियो खत्म करूं इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पुश पुल क्या होता है? जनरली जब हम जॉब में जाते हैं ना, तो जो एम्प्लॉयर होते हैं उनका टारगेट होता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाना। यानी कि वो आपको कम से कम सैलरी देना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा आपसे काम करवा के लेना चाहता है। और एम्प्लॉय जो होता है वो चाहता है कि हम कम से कम काम करें और ज्यादा से ज्यादा हमको बेनिफिट मिल पाए। तो दोनों के जो गोल्स हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के जो गोल्स हैं वो दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। आप सोचिए, एम्प्लॉयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करा के कम पैसे देना चाहते हैं, एम्प्लॉय जो है कम से कम काम करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। तो यहां पे एक पुश और पुल आ जाता है। इसीलिए चूंकि दोनों के गोल सेम नहीं है, इसीलिए दोनों ही लोग तेजी से तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये एक फ्रिक्शन का माहौल रहता है हमेशा। तो अगर आप भी इस रैट रेस से, इस पुश पुल एनवायरनमेंट से बाहर आना चाहते हैं तो मेरे और भी जो वीडियोस हैं जो बहुत सारे हम डालेंगे जिसमें आपको फ्री में पैसे कमाना सिखाया जाएगा, उसको देखिए। ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए था कि आप ये समझे कि क्या आप वाकई में पैसिव इनकम से कमा सकते हैं या नहीं। अब मैं इस पूरे कोर्स को एक 1 बाय 1 एक एक वीडियो में बताऊंगा, तरीके करके दिखाऊंगा और आप भी कर पाएंगे। मेरे वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको फ्री में वो सारे तरीके मिल सके जिससे आप पैसे कमा सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।